रुखे शह का दाग लेके चले। यही अंदाज था इनका। आज मैं कॉपी कर रहा हूं। एक बेवकूफ दिन में चिराग जला करके सूरज को कह रहा था तुझसे ज्यादा रोशनी मेरे चिराग में है। वही बेवकूफी हम कर रहे हैं। सूरज यहाँ मौजूद है, एक चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ दीजिए, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमको मालूम हो गया है, देखिए सुभान अल्लाह, हमको मालूम हो गया है। हमारे शायरे इंडो नेपाल, हमारे बगदादी साहब निर्बोसिया जाल डाल करके सब रुपया ले लिए हम लोग, है कि नहीं। देखिए हमारे, देखिए हजरत का पहला ये आया है, मदर भाई बहुत दिए हैं, ये वाला हम ऊपर में रख रहे हैं क्योंकि बुजुर्गों का तोहफा हमेशा याद के लिए रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं। हाँ, जब कोई इंसान, कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उसका बटुआ, उसके सारे पर्स वगैरह वगैरह सब दान में कर देते हैं। लेकिन अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो बोला नहीं, मोबाइल दान में नहीं करेंगे। बोला एंड्रॉइड है, एप्पल का फोन है, रेडमी है, वो भी काइन दान करते हो, वो भी दान करो। याद ताजा करना है, याद ताजा करने की बहुत सारी सूरतें हैं। बेशुमार मोहब्बतें आपकी है कि आप बैठे हैं। हम थोड़ा सा हंसा खिला के तकरीर सुनाना चाहते हैं क्योंकि ये वक्त है। अभी हम तकरीर शुरू कर देंगे तो आप सोने लगिए। अभी हम शुरू नहीं किए हैं, पूरा मजमा पेश की कहते सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए इसमें, क्या है हजरत। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारे महफूज भाई ने भी दिया है और एक भाई और दिए हैं, सारे भाइयों ने भी दिया है। जो नहीं दे रहे हैं उनके पास नहीं होगा। आजकल गूगल पे में भी लोग छूट देना शुरू किया। मेरे यहाँ जिसके पास पैसा नहीं है बोले गूगल पे नंबर क्या है हजरत, गूगल पे में देंगे। तो डिजिटल छूट भी आज चला है। हमारे मजहर भाई मेरे दोस्त हैं, ये जिस मजमे में कलाम पढ़ते हैं वो मजमा में जान पैदा कर देते हैं। एक जलसा में हम लोग थे कुछ साल पहले हमारे इलाके में। वो अरे हजरत कहाँ जालनी हो, यहीं पर है इमाम। अच्छा चैनगड्डा के है ना, अजान पुकारनी है। नहीं जाइए, आपकी बहुत बहुत जरूरत है उसमें, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके उठा चलते हैं, फिर भी जलसा में जागते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कल खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, जुमा में उठेंगे नमाज पढ़ेंगे, 2 ही रिकत नमाज पढ़ेंगे, सुन्नत भी नहीं भाग जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। सुन्नत मुअक्कदा है, जुमा की नमाज से पहले 4 रिकत और बाद वाली 4 रिकत और 2 रिकत सुन्नतें। ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं है, तो उसको छोड़ना गुनाह है कि नहीं। तो हमारे मजहर भाई बहुत शानदार जानदार कलाम पढ़े, मजमे में आग लग गई। तो एक दिन इनकी अहलिया मोहतरमा सुबह सवेरे उठती है और कहती है कि हुजूर उठिए ना। बोला क्या, बोला माचिस खत्म हो गया, 2 शेर गैसवक चूल्हावक पास पड़ी ताकि हम आग लगाएं और चाय बनाएं। तो ये है हमारे शायर इस्लाम, हमारे गुलाम सरवर साहब। पूरा मजमा पेश की कह दे सुभान अल्लाह। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे जानिब एक नूर और रोशन किताब रब ताला ने
ये नूर और रोशन किताब नाजिल फरमाया है, ये किस लिए नाजिल फरमाया है? बंदों की हिदायत के लिए। और वो नबी जब नूर पूरी कायनात, बस उठने लगे, सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़े, पूरा मजमा पेशगी कहते सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे मेमोरी में वायरस घुस जाता है, कोई बात नहीं निकल पाती। रब ताला फरमाता है हमने अपने नबी को अपने नूर से बनाया, और वो नूर एक दिन हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीनो ज़मा से पहले, आसमान से पहले, शजरो हजर से पहले, शम्सो कमर से पहले, जिन्नो बशर से पहले, कायनात के हर चीज से पहले रब ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया है? तो रब ताला ने जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये सवाल हुआ, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अल अशिया नूरा नबीयका मिन नूरिही। ए जाबिर सुन लो, रब ताला ने कायनात के हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उसी नूर से आदम भी बनाए गए हैं, उसी नूर से शीश भी बनाए गए हैं, आदम भी बनाए गए हैं, उसी नूर से सूरज भी चमक रहा है, उसी नूर से चांद भी चमक रहा है, उसी नूर से सितारे झिलमिला रहे हैं, उसी नूर से कायनात चमक रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। बेस खोलो बाबू, आवाज बहुत पतली कर दिया है, शायर वाला नहीं करो, मुकर्रिर वाली आवाज कर दो, हाँ वो वाली कर दो। अल्लाह अल्लाह। ये अभी हमारे अल्लामा इकबाल मिसबाही साहब, हमारे हाफिज कारी बहरुल्लाह साहब किबला बहुत सारी बातें बता रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए नूर बनकर तशरीफ लाए, और उसी नूर से पूरी कायनात को रब ताला ने जगमगाया है। तमाम नबी, जितने नबी आए, सारे नबी नूर लेकर के आए, सारे नबी मोजिजा लेकर के आए, लेकिन एक जात ऐसी जात है, रब ताला ने जिस जात को मोजिजा बनाकर भेजा है, पूरी कायनात में सबसे आला और अफजल बनाया है। रब ताला ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत को, शमे बज़्म हिदायत को कायनात के हर शय से पहले पैदा फरमाया और आखिर में भेजा है। दुनिया को बता दिया रब ताला ने कि हम अपने नबी को भेज रहे हैं। आदम से पहले बनाया है, शम्सो कमर से पहले बनाया है, जन्नतो दोज़ख से पहले बनाया है, अर्शो कुर्सी से पहले बनाया है, लेकिन आखिर में भेजा जा रहा है। आखिर में क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए भेजा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा है। आसमान का शामियाना लगाया जाएगा, जमीन का फर्श बिछाया जाएगा, उसमें सितारे लगाए जाएंगे, चांद और सूरज चमकाया जाएगा, और पूरी कायनात को बताया जाएगा। मेरे नबी जब आखिर में जाएंगे तो ये चमकता हुआ, ये दमकता हुआ, ये कायनात के हर शय चमकती दमकती हुई नजर आए। इसलिए कि जब कोई दुनिया का दुल्हा आता है, आज उचरिंगा में, अगर उचरिंगा है गांव का नाम जी, उचरिंगा में किसी लड़के के या लड़की की शादी होती है तो घर को सजाते हैं कि नहीं सजाते? कुमकुमे लाइट लगाते हैं। बहुत जगह में मुसलमान औरतें गीत भी गाती है, लेकिन नहीं गाना चाहिए, नाजायज तो हराम है। गीत गाएगी, दुरूद शरीफ यादें नहीं है, गीत गाएगी, कुरान पढ़ना आता ही नहीं है। कुरान तो लेकर के बड़ी मोहब्बत से शादी के दिन जब विदा होकर आएगी, वो बोसीदा हो जाएगा कुरान, लेकिन उसको छूने का भी होश नहीं है, उसको साफ करने का भी होश नहीं है। लेकिन यही माँ बहने कुरान की तिलावत अगर करना शुरू कर दे तो इनके गोद से गुलाम गौस पैदा होगा, इन्हीं के गोद से गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम इमाम अहमद रजा पैदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि माँ बहने कुरान पढ़ना सीख ले, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन यही उठेगी सुबह में, वही कुमकुम, वही टुम टुम चुम चुम के सीरियल लगाएगी, और सीरियल लगा के देखेगी
अब बच्चा जब डर जाएगा मौलवी साहब के पास भागेगी, मौलवी साहब मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए ताबीज बना दीजिए। क्या हुआ? ख्वाब में चिढ़क रहा है। बोला रात में तूने क्या किया था? बोला रात में हमने यूट्यूब दिखा करके इसके सुलाया था, चुड़ैल भूत प्रेत दिखा करके डर के मारे वो सो गया, लेकिन चिहकता हुआ उठा। ए मेरे वतन के भोले मुसलमानों, अगर कुरान पढ़ा करके अपने बच्चों को सुलाओगे, कुरान सुना करके बच्चों को सुलाओगे, वो तो बच्चा गुलाम खालिद बिन वलीद पैदा होगा, वही बच्चा इमामे आसम का गुलाम होगा। ये हमारे असलाफ का तरीका था कि अपने बच्चों को जब सुलाते थे तो इस अंदाज से सुलाते थे। हजरत शेर सुनिएगा, शेर सुनिए, मिजाज नहीं बन रहा है लेकिन सुन लीजिए कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। ख्वाजा गरीब नवाज की मां सुला रही है, गौसे आजम की मां सुला रही है इसी अंदाज में कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नबियों के इमाम इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं, दोनों जहान को सजा दिया गया है। हर गांव में जब कोई दुनिया का दुल्हा आने वाला होता है, आने से पहले गले में लाइट लगा दिया जाता है। जिसके घर में बारात आ रही है उसके घर को सजा दिया जाता है। वो सजाने के लिए क्यों? जब दुनिया का दुल्हा आ रहा है तो गली सजा रहे हो, झंडी लगा रहे हो, घर में पेट पचौड़ा कर रहे हो, लेकिन वो नबियों का इमाम आ रहा है, वो दोनों आलम का दुल्हा आ रहा है। इसीलिए तो आला हजरत पुकार उठे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हम जान गए जबरदस्ती का कोई खेल चलता नहीं, जबरदस्ती का खाना नहीं दिया जाता, जबरदस्ती की